नमस्ते दोस्तों। आज की हमारी इस चर्चा में आपका स्वागत है। चलिए बिना समय गवाए सीधे आज के विषय की गहराई में उतरते हैं। आज हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास की एक ऐसी घटना की जो बेहद दर्दनाक है, लेकिन उतनी ही निर्णायक भी। हम बात कर रहे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की। ये इतिहास का एक ऐसा पन्ना है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो आज के इस विश्लेषण में हम ठीक ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस दिन आखिर हुआ क्या था और कैसे उस एक घटना ने हमेशा के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया। जरा एक पल के लिए इस बात पर गौर कीजिए। एक ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जहां लोग अपने हक के लिए, अपनी आजादी की आवाज उठाने के लिए शांति से इकट्ठा हुए हों, और तभी अचानक बिना किसी वार्निंग के वहां गोलियों की आवाज गूंजने लगे। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ना। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि हमारे इतिहास की एक बेहद खौफनाक सच्चाई है। इसे पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। तो इसकी शुरुआत कहां से हुई, आइए देखते हैं इस काले कानून यानी रॉलेट एक्ट को। साल था 1919। उस वक्त भारत पूरी तरह से ब्रिटिश शासन की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। अंग्रेज सरकार के जुल्मों से लोग पहले ही बहुत परेशान थे। हवा में एक अजीब सी घुटन थी, और इसी बीच अंग्रेज सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू कर दिया, जिसे भारतीयों ने बिल्कुल सही नाम दिया, काला कानून। अब आप सोचेंगे कि इसमें ऐसा क्या था। दरअसल इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को यह पावर मिल गई थी कि वो किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे के सीधा जेल में डाल सकती थी। मतलब ना कोई वकील, ना दलील, सीधे तौर पर लोगों के बुनियादी अधिकारों को कुचल दिया गया था। जाहिर है, इस अन्याय ने पूरे देश में गुस्से की एक भयंकर लहर पैदा कर दी। और इसी गुस्से और तनाव के बीच आता है वो दिन, 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन। पूरे देश में विरोध चल ही रहा था, लेकिन पंजाब के अमृतसर में हालात कुछ ज्यादा ही तनावपूर्ण थे। 13 अप्रैल को स्थिति का ये विरोधाभास अपने चरम पर था। देखिए, एक तरफ तो बैसाखी का खुशहाल त्योहार था। हजारों लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। इनमें से बहुत से लोग तो अपने परिवारों और बच्चों के साथ सिर्फ त्योहार मनाने आए थे, जबकि कुछ लोग उस काले कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे। एकदम आम दिन लग रहा था, लेकिन उन्हें इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि अगले ही पल इतिहास का सबसे काला मोड़ उनके सामने आने वाला है। अब आते हैं उस भयानक मंजर पर और समझते हैं कि उस बाग की बनावट कैसी थी। यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि वो जगह आखिर अंदर से थी कैसी, क्योंकि इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। देखिए, जलियांवाला बाग कोई खुला मैदान नहीं था। ये चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों और इमारतों से घिरा हुआ था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि बाहर निकलने के रास्ते बहुत ही कम और बेहद संकरे थे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो शांतिपूर्ण भीड़ वहां इकट्ठा थी, वो अनजाने में ही एक ऐसे जाल में फंस चुकी थी जहां से अचानक बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। तभी वो हुआ जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। ब्रिटिश अधिकारी जनरल रेजिनाल्ड डायर अपनी हथियारों से लैस सेना के साथ उस बाग के मुख्य गेट पर पहुंचता है। हमारे स्रोत बताते हैं कि उसके बाद जो हुआ वो कितनी बेरहमी की इंतहा थी। उसने आते ही सबसे पहले बाहर निकलने का वो संकरा रास्ता ही बंद कर दिया। भीड़ को कोई चेतावनी नहीं, किसी को भागने का कोई मौका नहीं दिया गया। सब कुछ एकदम अचानक और पूरी प्लानिंग के साथ हुआ। और फिर डायर के मुंह से बस एक खौफनाक आदेश निकला, गोली चलाओ। दोस्तों, ये सिर्फ एक आदेश नहीं था, ये उन निहत्थे मासूम लोगों की मौत का फरमान था। इस एक शब्द ने पलक झपकते ही एक शांतिपूर्ण सभा को एक खूनी मैदान में बदल दिया। उस समय वहां खड़े लोगों को कैसा झटका लगा होगा, इसका हम और आप सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। उस दिल दहला देने वाले मंजर के बारे में सोचकर ही सिहरन पैदा हो जाती है। सैनिकों ने उस निहत्थी भीड़ पर लगातार कई मिनटों तक अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। लोग अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर भागने लगे, लेकिन जैसा कि हमने पहले बात की, बाहर निकलने का तो कोई रास्ता था ही नहीं। कई लोगों ने हताश होकर उन ऊंची दीवारों पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उन पर भी गोलियां दाग दी गईं। कई लोग तो डर और घबराहट के मारे बाग में मौजूद एक कुएं में कूद गए। उस वक्त हर तरफ सिर्फ चीख पुकार, अफरा तफरी और गोलियों के भयानक आवाजें गूंज रही थीं। जब गोलियों की वो गूंज शांत हुई, तो जो तबाही सामने आई उसने पूरी दुनिया को सन्न करके रख दिया। सैकड़ों मासूम लोग अपनी जान गंवा चुके थे और हजारों लोग गंभीर रूप से घायल तड़प रहे थे। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, गोलियों ने किसी को नहीं बख्शा। ये सिर्फ हिंसा नहीं थी दोस्तों, ये एक ऐसा क्रूर अत्याचार था जिसने इंसानियत की रूह को झकझोर दिया। मानव इतिहास का एक बेहद काला अध्याय। जाहिर है, इस भयंकर त्रासदी के बाद पूरे देश में गुस्से का एक भयानक ज्वालामुखी फट पड़ा।
जैसे जैसे इस नरसंहार की खबर देश भर में फैली, लोगों का दुख तुरंत एक भयंकर आक्रोश में बदल गया। अंग्रेजों पर से रहा सहा भरोसा भी हमेशा के लिए टूट गया। महात्मा गांधी जी ने इस पर गहरी प्रतिक्रिया देते हुए इसे एकदम सटीक शब्दों में मानवता पर बहुत बड़ा अत्याचार कहा। गांधी जी की इस प्रतिक्रिया और देश भर में फैले इस रोष ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में मानो एक नई और बेहद तेज ऊर्जा फूंक दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव ला दिया था। भारतीयों को अब असली एहसास हो गया था कि ब्रिटिश साम्राज्य की क्रूरता की कोई सीमा नहीं है। उनके दिमाग में ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि अब केवल हाथ जोड़ने, प्रार्थना करने या शांतिपूर्ण अपील करने से आज़ादी नहीं मिलने वाली है। आज़ादी के लिए अब एक सक्रिय, मजबूत और ज़मीनी संघर्ष की सख्त ज़रूरत है। सही मायनों में ये घटना हमारी आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। तो इतिहास का ये पन्ना हमें आज क्या सिखाता है? देखिए, इतने दशक बीत जाने के बाद भी ये सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज कोई पुरानी कहानी नहीं है। हमारे स्रोत भी यही निष्कर्ष निकालते हैं कि ये हमें एक बहुत अनमोल पाठ पढ़ाता है। वो ये कि अन्याय और अत्याचार चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना दिखें, वे कभी लंबे समय तक टिक नहीं सकते। घमंड और दमनकारी ताकतों को एक दिन हारना ही पड़ता है। सच और न्याय की जीत हमेशा होती है। जलियांवाला बाग के वो शहीद आज भी हमें याद दिलाते हैं कि स्वतंत्रता की कीमत बहुत बड़ी होती है और इसे सहेज कर रखना हमारा सबसे बड़ा फर्ज है। तो दोस्तों, ये थी जलियांवाला बाग की उस दर्दनाक लेकिन ऐतिहासिक रूप से अहम घटना की कहानी। मुझे उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको उस दौर की गहराई को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको इतिहास की सच्ची और रोचक जानकारियां पसंद आ रही हैं, तो इस विश्लेषण को लाइक जरूर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए अगली बार हमें इतिहास की किस घटना पर चर्चा करनी चाहिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सीखते रहें।